यानी ये बात हो गई, क्योंकि हम भी आमतौर पर चीज़ों को इसी तरह लेते हैं। यानी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दावत और तबलीग का जो काम है इसका इनकार कौन कर सकता है। यानी इसकी इफादियत और इससे जो उमूमी नफ़ा हुआ है दुनिया के अंदर, और लोगों ने दीन पर चलने की ताकत जो हासिल की है, और लोगों ने अपने अकायद दुरुस्त किए हैं, लोगों ने आखिरत की फ़िक्र अपने दिल के अंदर पैदा की है, ये सारा इसी काम का एक आउटपुट है। यानी इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट है, इसे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना। तो ये मतलब ये पॉइंट नंबर 2 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो हम 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दावत बरकातहू, जो बड़े लेवल के आज के दौर में एक बड़ी मतलब इस्लामिक पर्सनालिटी है, और जिनका माशाल्लाह मतलब हर फील्ड में काम है, खुसूसन बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग में जो इनका काम है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो इनके जो है दुनिया में असफार होते रहते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में वो जाते हैं। तो इन्होंने कुछ इसके ऊपर मतलब किताब भी लिखी है, अपने सफ़र को जमा किया है, असफार को जमा किया है, और उसमें जो इनका एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी तजुर्बात हुए हैं, दुनिया को कैसा देखा। पहले उनकी किताब एक छपी थी, दुनिया मेरे आगे, द वर्ल्ड इन माई साइट, दुनिया मेरी नज़र में कैसी है, मैंने कैसा पाया दुनिया को। फिर दूसरी एक किताब उनकी आई जिसका नाम था सफ़र दर सफ़र, दोनों मैंने पढ़ी है। तो ये जो दूसरी किताब है सफ़र दर सफ़र, इसमें इन्होंने मतलब ये रशिया के अतराफ़ के जो ममालिक है, जो रशिया से अलग हुए थे, उन पर जो है वहाँ का जो दौरा इनका हुआ, तो इस पर कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किए और बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने लिखी है। फरमाते कि जब मेरा यानी कि उनको जब इनवाइट किया गया, ये जो तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वही है ना रशिया से जो अलग हुए मुल्क है, और जो कम्युनिज्म का जो फितना उठा था, तो कार्ल मार्क्स और लेनिन की पैदावार है, और इसकी वजह से जो इस्लामिक मुल्कों में जो इसने तबाही फैलाई, और इसकी वजह से इस्लाम को इतना नुकसान हुआ है कि जिसके लिए फरमाया कि आप इसके ऊपर लिखी गई बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ऐसे इलाके के जो मतलब पूरे के पूरे ही ख़त्म हो चुके थे दीन एतबार से, इस्लाम के एतबार से। वहाँ पर मस्जिदें खुद बंद हो चुकी थी, मुसलमान नौजवानों ने मस्जिदें बंद करवाई। अगर कोई नमाज के लिए आता तो वो खुद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते और इनको जो है मस्जिद में एंट्रेंस इनको रोकते थे। तो ये हालत फिर होते होते पूरा ही मतलब सारा ख़त्म हो गया, न इल्म का कोई मतलब वहाँ पर ज़रिया बाकी रहा, न दीन के दोबारा वजूद में आने का कोई ज़रिया बाकी रहा। तो मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं जब मुझे वहाँ पर यानी उन मुल्कों में जाने का मौका मिला, तो मैं ये सोच कर गया था कि यहाँ पर तो मतलब ये वो ममालिक है, ये वो कंट्रीज है कि जहाँ पर दीन नाम की कोई मतलब चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ तो माशाल्लाह मदारिस आबाद है, मसाजिद आबाद है, लोग माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं, और मतलब एक खूबसूरत इस्लामिक माशरा मुझे नज़र आए मतलब कुछ इलाकों के अंदर। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो फिर मैंने इसके बारे में जो है वहाँ पर पूछताछ की कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मुफ्ती तकी साहब जाहिर है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, उनके सामने पूरी हिस्ट्री है। रिसेंटली अभी कुछ मतलब सालों पहले ही यहाँ पर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का जो फितना आया था कम्युनिज्म का, इसकी वजह से क्या मतलब नुकसान हुआ है। तो फिर एकदम इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा चेंज, पूरा मतलब जो इलाका बंजर हो चुका था, वो बंजर ज़मीन को इतना मतलब बागो बहार इसके अंदर आती, तो ये कैसे हुआ। तो फिर वहाँ के साथियों ने बताया कि असल मामला ये है कि आपके मुल्क पाकिस्तान से जमातें यहाँ पर आती थी, तबलीगी जमातें, साल के लिए और 7 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। और फिर वो आने के बाद यहाँ पर जो है बाकायदा एक सिस्टम से इन्होंने मेहनत शुरू की। मेहनत क्या करते कि वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफातर है, वहाँ पर जाके वो पूरा रिकॉर्ड निकलवाते थे, और रिकॉर्ड निकलवा कर उसमें जो है वो सर्च करते थे कि भाई कौन सी, क्योंकि वहाँ से दूसरी या तीसरी पीढ़ी मुसलमान थी, बाद वाले तो जो है इस्लाम से ही दूर हो गए थे। तो फिर वो जो है इन्होंने इस तरीके से मतलब चेक करते करते लोगों की मुलाकातें करना शुरू की कि ये फलाना शख्स है वो इस जगह पर रहता है, ये शख्स है वो उस जगह पर रहता है। और वहाँ जाकर लोगों की मेहनत की माशाल्लाह इनको असर नौ कलमा पढ़ाकर ईमान की अहमियत, ईमान की इम्पोर्टेंस बताया गया, और इस तरीके से लोग माशाल्लाह असर नौ इस्लाम में दाखिल हुए। तो इसके बाद जो है माशाल्लाह वहाँ पर पूरा माहौल जो है इस्लामिक एतबार से खुशगवार हो गया। तो ये इस मेहनत का आउटपुट है। तो मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है ये सारी मेहनत, मैंने तो शॉर्ट में बताया आपको। हाँ, मुफ्ती साहब ने पूरा डिटेल डिस्कशन की हमने किताब के अंदर, यानी इसको पूरा डिटेल से लिखा है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि मौलाना इलियास साहब
कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत की कदर पूरी जिंदगी पर मुझे सबसे ज्यादा वहां जाकर हुई कि कितनी जबरदस्त मेहनत, कितना जबरदस्त काम मौलाना इलियास साहब के जरिए अल्लाह ने शुरू करवाया कि ऐसे इलाके जो हर एतबार से खत्म हो चुके थे, यानी अब दोबारा वहाँ दीन कैसे एस्टेब्लिश होगा और वहाँ पर कैसे लोगों की ज़िंदगी में दीन आएगा, जब वहाँ के लोग खुद ही दीन छोड़ चुके थे। तो इस मेहनत ने वो कमाल दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहाँ पे मदारिस, मसाजिद और पूरा मतलब एक दीनी माहौल आपको नजर आएगा। तो ऐसे सिर्फ इस इलाके की बात नहीं, दुनिया के बहुत सारे खित्ते ऐसे हैं। 5 बर आज़म में अगर आप देखेंगे तो कई कई इलाके ऐसे हैं कि जो पूरे के पूरे मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके थे इस्लाम के एतबार से। वहाँ पर असर एक वो कहते हैं ना कि मतलब पड़तर जमीन, बंजर जमीन, इसको हमवार करना और फिर इसमें जो है मतलब चीज़ों को उगाना और फिर वहाँ से जो है नफ़ा हासिल करना, वहाँ पर बाग, बंजर जमीन में बाग लगाना। तो ये मेहनत ने वो काम किया, तो इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। दुनिया के मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो होते हैं, चाहे वो तबलीग की मतलब मेथोडोलॉजी से अगर किसी किस्म का इख्तिलाफ राय वो रख रहे हैं, फिर भी पूरे काम का जो फायदा है, जो नफ़ा है और इसकी जो बेसिक सिस्टम है, इससे तो कोई इनकार कर सकता है। कोई इनकार करेगा तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा, है नहीं? तो ये बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत अल्लाह ने शुरू फरमाई। तो ये हम जो बात कर रहे हैं 20वीं सेंचुरी की, 20वीं सदी की, तो इसमें जो है एक तरफ सियासी जमातें मुतहर्रिक थी, मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, या इससे भी पहले मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने मतलब बाकायदा एक मूवमेंट शुरू की थी और इसका खुद वो हिस्सा बने थे। बल्कि हिस्सा क्या बने थे, फ्रंट से लीड कर रहे थे लोग, मजमे को फ्रंट से लीड कर रहे थे, पीछे रह के नहीं। और वहाँ पर एक तरफ अल्लाह ने जो बेसिक ज़रूरत थी उम्मत की, कि उम्मत के ईमान और अमाल की इस्लाह की जो बेसिक नीड है, उसकी वो ज़रूरत है कि जिसके बगैर बात बन ही नहीं सकती। तो अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में वो फिक्र पैदा फरमाई कि अब लोगों के ईमान और अमाल की फिक्र की जाए। तो जब ये मेहनत अल्लाह ने शुरू की, तो फिर धीरे 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 वो अवाम का तबका जो यूँ फरमाया कि दीन नाम की कोई शय है या नहीं, उससे भी आसना नहीं था। मतलब पूरे साल भर में या तो वो ताजिए निकाले जाते थे मुहर्रम के महीने में, उसी को दीन समझा जाता था कुल मिलाकर। यानी दीन मतलब शॉर्ट होता वो इतने तक महदूद रह गया कि ताजिए निकाले जाते थे। कई कई ऐसे इलाके हैं हिंदुस्तान के कुल, तो वहाँ पर ये रस्म थी कि पूरे साल भर में ये ताजिए निकाल लिए तो बस हो गया, का दिन का हक अदा हो गया। इससे आगे दीन की न कोई मालूमात है, न दीन की कोई फहम है, न कोई नमाज है, न कोई रोज़ा है, हज और ज़कात की तो बात ही बड़ी दूर है। तो ऐसे इलाकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत ने अपना आउटपुट दिखाया, क्योंकि अल्लाह ने इस मेहनत को उठाया, अल्लाह ही ने इस मेहनत को चलाया, अल्लाह ही ने इसके रूट्स दुनिया के अंदर फैलाए और लाखों करोड़ों लोगों ने जो है इसके जरिए फ़ायदा उठाया। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। जो हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से ये कि ये दावत तबलीग का जो काम आया, इसने बड़ा रोल प्ले किया माशरे के नए बिल्डअप के अंदर और सोसाइटी के बिल्डअप के अंदर। लोगों को नई सोच मिली, ज़िंदगी का मकसद मिला, आखिरत कोई चीज़ है, उसकी फ़िक्र क्या है, अल्लाह का ताल्लुक क्या चीज़ है, अल्लाह के सामने कैसे रोया जाता है। ये सारी मतलब वो क्वालिटीज़ थी जिससे उम्मत बहुत दूर हो चुकी है, वो अब धीरे धीरे इस मेहनत दोबारा उम्मत के अंदर पैदा फरमाए। तो इसकी अगर हम लगे हैं इस काम के अंदर, तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। बड़ा कीमती अल्लाह ने जो है एक हमें हीरा दिया है, इसकी कदर करनी चाहिए। इसके जरिए जो चीज़ लेनी है, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने लिया माशाल्लाह, तो अगर हम भी कर रहे हैं तो इसके जरिए कुछ लेना है कि सिफात हम कुछ डालेंगे, अपनी मेहनत लगाएंगे, अपना जान माल लगाएंगे और आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, सिफात मिलनी चाहिए। हम अच्छे डिवाइड अच्छे बन रहे हो, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आ रही हो जो क्वालिटीज़ अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है और उस क्वालिटीज़ के बेस पर इंसान को अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वो तकवा, वो तकवे की दौलत अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत के अंदर अगर हम सही रूप से चलेंगे लगेंगे, अल्लाह वो तकवे की दौलत भी देगा। तो ये बड़ा अच्छा काम है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर